Hello student, good morning to all of you. Today I study class 9 physics chapter gravitation. Next video lecture. पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर एन एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपान आर स्क्वायर पे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, ग्रेविटी। क्या पढ़ेंगे? ग्रेविटी। ग्रेविटी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, कि ग्रेविटी क्या होती है। अभी तक हम लोग पढ़े थे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, तो ये जान जाइए ना कि द अट्रैक्शन बिटवीन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो पढ़े थे वही, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड अदर बॉडी is called gravity। ठीक है, यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज लग रहा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज लग रहा था ना, दो बॉडीज के बीच, किसी भी दो बॉडीज के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। लेकिन अगर उस दो बॉडीज में से एक बॉडी अर्थ हो, दो बॉडीज में से क्या हो, एक बॉडी अर्थ हो, तो अर्थ जितने फोर्स से किसी बॉडीज को अपने तरफ क्या करती है, खींचती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। या दूसरे तरह से आप एक डिफिनेशन और दे सकते हैं, ए नेचुरल फोर्स दैट पुल्स ऑल ऑब्जेक्ट। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, ए नेचुरल फोर्स दैट पुल ऑल ऑब्जेक्ट towards the center of earth, all object towards the center of earth is called gravity। ठीक है, एक ऐसा नेचुरल फोर्स जो सभी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सेंटर की तरफ क्या करता है, खींचता है। जैसे ये बॉडीज है, इसको छोड़ेंगे, ये अर्थ की तरफ इसको खींच रहा है, ठीक है। तो जो भी बॉडीज है, सभी बॉडीज को अर्थ अपने तरफ क्या कर रही है, खींच रही है। उस न्यूट्रल फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो या दूसरी तरह से और भी कह सकते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय अर्थ इन ए बॉडी। किसी बॉडी पर अर्थ जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। तो जो चाहे आप इस पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ग्रेविटी हो गया। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम इसको कितना भी फोर्स से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, अर्थ इसको अपने तरफ क्या करेगी, खींचेगी, और ये फिर नीचे आ जाता है। जैसे हम लोगों ने बताया, न्यूटन ने जो बताया था एप्पल वाला, एप्पल का कॉन्सेप्ट क्या था, एप्पल अर्थ की तरफ आ रहा था, क्यों नहीं ऊपर चला गया, ऊपर भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, सन उसके तरफ लगा है, लेकिन अर्थ से उसके नजदीक है, अर्थ उसको अपनी तरफ क्या की, अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स उस पर ज्यादा लगा, सन का क्या लग रहा है, कम लग रहा है, ठीक है। तो वो अर्थ की तरफ क्या हो गई, आ गई। तो अर्थ सभी ऑब्जेक्ट पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, फोर्स, ग्रेविटी कहते हैं। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। अब चलिए, उसमें एक चीज आएगा कि वो ग्रेविटी होती है तब क्या, आखिर वो बॉडी इधर की तरफ आ रही तो कुछ एक्सेलरेशन हो रहा है, और उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उसके लिए चलते हैं, पढ़ते हैं एक चीज, फ्री फॉल। क्या पढ़ते हैं, फ्री फॉल, ठीक है। फ्री फॉल क्या होता है, फ्री फॉल मतलब क्या, कि जब आप अपने फोर्स से न गिरे, अर्थ के ग्रेविटी की वजह से केवल गिरते हो। फ्री फॉल मतलब क्या, आप अर्थ के ग्रेविटी की वजह से गिरते हैं। जैसे कोई बॉडी प्लग हो गया, गिर गया उस पर। जैसे मान लीजिए आप किनारे की तरफ खड़े हैं, छत पर एकदम किनारे की तरफ खड़े हैं, और एक बैग अचानक किसी ने आपको पुश कर दिया, ठीक है, अचानक, सडनली आपका पैर क्या हो गया, फिसल गया, सडनली आपका पैर फिसल गया और आप नीचे गिर रहे हैं। उस समय कोई क्या हुआ, वो फ्री फॉल हुआ। वो कंडीशन क्या है, फ्री फॉल का कंडीशन, यानी स्वतंत्रता पूर्वक आप गिर रहे हैं, फ्रीली फॉल गिर रहे हैं, आपके शरीर का कोई प्रतिरोध नहीं काम करता, तुरंत गिर जाते हैं। लेकिन उसी छत से अगर आप कूदते हैं, ठीक है, उसी छत से आप अगर कूद जाते हैं तो फिर क्या होता है, आपके शरीर का प्रतिरोध काम करता है, आपको कम चोट लगती है। लेकिन अगर फ्री फॉल किए, गिर गए, तो ज्यादा चोट लगती है। तो क्यों आखिर ऐसा हुआ, क्योंकि अर्थ अपने तरफ क्या की, जी की वजह से गिरा, और यहां पर कुछ एक्सेलरेशन आपने प्रोड्यूस किया। तो फ्री फॉल क्या होता है, द ऑब्जेक्ट, ऑल ऑब्जेक्ट
all object falling towards earth, all object falling towards earth under the action of gravitational force, under the action of gravitational force of earth, under the action of gravitational force under the force of earth is called, is said to be free fall, is said to be फ्री फॉल। उसी को हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट वो क्या हो गया, फ्री फॉल कर गया। ठीक है, यानी एकदम वो अर्थ के ग्रेविटी की वजह से गिरा, फ्री फॉल कर गया। जैसे मान लीजिए कि आप लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं, लिफ्ट से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अचानक लिफ्ट की डोरी जो थी, ये रस्सी जो थी, ठीक है, वो स्ट्रिंग जो हो गई टूट गई। ठीक है, लिफ्ट से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, रस्सी अचानक टूट गई, ये क्या होगा, एकदम सीधे नीचे आएंगे, तुरंत आप नीचे चले आएंगे, फ्री फॉल कर जाएंगे। वो क्या हो गया, फ्री फॉल हुआ। ठीक है, तो ये सब कंडीशंस क्या होते हैं, फ्री फॉल होते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम फेंक रहे हैं, तो ये फ्री फॉल नहीं है, इसको हम कुछ फोर्स लगा के फेंक रहे हैं और इसको हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो छोड़ दिया तो क्या कह रहा है, बड़ी फ्री फॉल कर रहा है। दिस इज कॉल्ड फ्री फॉल। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये फ्री फॉल बहुत चीज इंपॉर्टेंट चीज है, ग्रेविटी और फ्री फॉल करिए, फिर आगे आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये हुआ फ्री फॉल और ग्रेविटी। अब चलते हैं अगला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मान लीजिए कि इस बॉडी को हम छोड़ रहे थे, एकदम छोड़ दिए, तो यहां से ये गिर रही थी, तो कोई एक्सेलरेशन लग रहा है कि नहीं लग रहा है इस पर? लेकिन हमारा तो कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है। अर्थ एक इसके ऊपर एक्सेलरेशन लगा रही है, अर्थ एक फोर्स लगा रही है, फोर्स लगा रही है, तो फोर्स बराबर क्या होता है भाई, मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी इस बॉडी में मास भी है और अर्थ इस पर फोर्स भी लगा रही है। इसका मतलब क्या है, इस बॉडी पर एक्सेलरेशन लग रहा है। ठीक है, लेकिन वो एक्सेलरेशन किसके वजह से लग रहा है, ग्रेविटी की वजह से लग रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ की वजह से लग रहा है, क्योंकि हमने इस पर कोई फोर्स नहीं लगाया, हमने इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो छोड़ दिया तो अर्थ की वजह से ये नीचे की तरफ गिर रहा है। मतलब क्या, अर्थ इस पर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है, जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ए बॉडी, ए डबल सी लिख दे केवल, चलिए एक्सेलरेशन, ठीक है, ए डबल सी लिख रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ही है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, ठीक है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ए बॉडी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ए बॉडी इन फ्री फॉल, फ्री फॉल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू gravitational force of earth is called acceleration due to gravity। ठीक है, यानी अर्थ किसी बॉडी पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उस बॉडी पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। और इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। इसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। और ये मास पर डिपेंड नहीं करते कि इसकी कितनी मास है, कितना मास हो, बॉडी पर जी की वैल्यू उतनी ही लगेगी जितनी उस स्थिति पर हो। ठीक है, तो जी इज नॉट डिपेंडेंट, जी इज इंडिपेंडेंट मास ऑफ बॉडी, उस बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता। अर्थ के मास पर डिपेंड करती है जी की वैल्यू, लेकिन उस बॉडी के मास पर जी की वैल्यू डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो इस एक्सेलरेशन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं। तो समझ में आया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब चलते हैं
दोनों के बीच हम रिलेशन निकालेंगे। तो चलिए इसके बीच रिलेशन निकालते हैं, इसको नोट करिए, फिर रिलेशन निकालते हैं। चलिए रिलेशन निकालते हैं। रिलेशन बिटवीन जी एंड जी। कैपिटल जी मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्मॉल जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दोनों के बीच हमको रिलेशन निकालना है, यानी रिलेशन बिटवीन जी एंड जी। जी और जी के बीच हम लोग को क्या करना है, रिलेशन निकालना है। चलिए देखते हैं, ये एक बॉडी लेते हैं जो कि क्या है, अर्थ। चलिए ये अर्थ का सेंटर है, अर्थ के सेंटर से, अर्थ के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर, अर्थ के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर ये पॉइंट पी है, जहां पर एक स्मॉल मास एम का बॉडी, स्मॉल एम मास का बॉडी जो है वो क्या है, सिचुएटेड है, रखा गया है। ठीक है, अब यहां पर देखिए स्मॉल एम मास है, ठीक है, यहां पर बॉडी सिचुएटेड है। अब मान लेते हैं कि इसका रेडियस जो है, अर्थ का रेडियस कितना होता है भाई, आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ मान लेते हैं कितनी है, आर ई। आर ई मतलब आर भी लिख सकते हो आप, आर ई मैंने इसलिए लिख दिया कि इससे पता चले कि ये किसका रेडियस ले रहे हैं हम लोग, रेडियस ऑफ अर्थ ले रहे हैं। ये तो आर लिखा ही गया था, रेडियस ऑफ अर्थ ले रहे हैं। और मास मान ले रहे हैं एम ई, एम ई सफिक्स में लिखेंगे एकदम नीचे थोड़ा सा, ठीक है, मास ऑफ अर्थ। ठीक है, यानी क्या है, लेफ्ट m इक्वल टू मास ऑफ बॉडी, m ई मास ऑफ अर्थ, r ई रेडियस ऑफ अर्थ, स्मॉल r डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ बॉडी एंड अर्थ, अर्थ के सेंटर से बॉडी का जो डिस्टेंस है। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है भाई, F इक्वल टू दोनों के बीच फोर्स क्या लगेगा, G M1 की जगह पर ME, M2 की जगह पर M अपान बीच की डिस्टेंस कितनी है, R स्क्वायर। ठीक है, G M1 M2 अपान क्या हो गया, R स्क्वायर। ठीक है, उतना दूर क्यों निकालना है, अर्थ के सरफेस पर निकाल लो। ठीक है, छोड़ो इस आर को, छोड़ो इतना, अभी ये बाद में निकाला जाएगा। ठीक है, पहले सरफेस पर निकाल लो, यहां पर एक बॉडी है। ठीक है, हम अर्थ के सरफेस पर में देखते हैं अभी। ठीक, चलो यहां पर देखते हैं अर्थ के सरफेस कितना डिस्टेंस हुआ, आर ई हुआ, ये हटा देते हैं, ये कंडीशंस में देखेंगे। पहले अर्थ के सरफेस पर देखो, सरफेस पर रखा, फिर ऊपर जाने पर देखेंगे। तो F इक्वल टू जी एम एम अपान क्या, आर ई स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 1। और अर्थ के सरफेस पर रखा है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ से क्या होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F इक्वल टू m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू m इंटू जी। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से देखिए क्या हो जाएगा, m इंटू जी बराबर जी एम ई एम अपान आर ई का स्क्वायर, m से स्मॉल m कैंसिल। तो क्या है भाई g की वैल्यू, जी एम ई अपान क्या, आर स्क्वायर। तो देखिए बॉडी के मास पर डिपेंड कर रहा है नहीं ना, केवल किस पर डिपेंड कर रहा है,
अर्थ के मास पर डिपेंड कर रहा है। तो जी एम ई अपन क्या हो गया, आर ई स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसके वैल्यूज को क्या करते हैं कि अब इसके जी की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, चलो यहां से इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ये हटा दे, नोट कर लिया, इस फिगर को बना लीजिए, फिगर बना लिया। चलिए अब क्या होगा, जी, चलो कैपिटल जी इक्वल टू कितना होता है, 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। एम ई मास ऑफ अर्थ कितना बताया था भाई, 6 इंटू 10 के पावर 24 kg। आर ई रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6.4 इंटू 10 के पावर 6 मीटर, 6400 किलोमीटर, यानी 6.4 इंटू 10 के पावर 6 मीटर। तो जी बराबर कितना हो गया, जी 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस 11, एम ई 6 इंटू 10 के पावर 24 अपन 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 के पावर 12, स्क्वायर कर दी डायरेक्ट। चलिए ये क्या हो गया, 6.67 इंटू 6 इंटू 10, ये देखिए 10 के पावर माइनस 11 माइनस हो गया, तो 10 के पावर यहां से 13 बचा, ये 10 के पावर 12 जाकर फिर माइनस हो गया, तो 10 के पावर 1 यानी 10 बचा, अपन 6.4 मल्टीप्लाई 6.4 डिवाइड करिए, कितना आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जी की वैल्यू होती है, या 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम। ठीक है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये स्मॉल जी की वैल्यू होती है, इसको आप याद रखेंगे। ये कैलकुलेशंस ऑफ स्मॉल जी यहां से किया गया, और ये रिलेशन बिटवीन जी एंड जी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको आप सॉल्व करेंगे, नहीं आएगा तो फिर पूछेंगे। ठीक है, ओके।